हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे जो प्रश्न हैं विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। तो आपको पता होगा कि धम्म महामात्र एक कर्मचारी होते थे जिसको अशोक ने नियुक्त किया था। अशोक के बारे में आपको पता होगा कि अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो आपको पता है कि त्रिपिटक साहित्य जो है बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। और त्रिपिटक में जो है 3 तरह के पिटकों का उल्लेख है। एक है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, और त्रिपिटकों को बुद्ध का शब्द माना जाता है। त्रिपिटकों को क्या माना जाता है? बुद्ध का शब्द माना जाता है, जो कि मौखिक रूप से प्रसारित किया गया। और याद रखिएगा कि त्रिपिटक की रचना जो है बुद्ध के शिष्यों के द्वारा किया गया है। यानी कि बुद्ध के द्वारा जो मौखिक रूप से शब्द प्रसारित किया गया, तो उनके शिष्यों के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया। तो यह क्या है? त्रिपिटक की रचना किनके द्वारा किया गया है? तो बुद्ध के शिष्यों के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है। तो आपको पता होगा कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक शासक था। और यह जो है शासक कब बना? तो 78 ईसा पूर्व में बना। यानी कि राज्यरोहण तिथि क्या है? 78 ईसा पूर्व है। और अपने शासक बनते समय इसने एक संवत चलाया था जिसका नाम था शक संवत। और ये भारत का सबसे पुराना संवत क्या है? शक संवत है। ठीक है, यहाँ से याद रखना है कि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कड़फिसेस थे। कौन थे फ्रेंड्स? कुजुल कड़फिसेस थे। और यहाँ से एक और प्रश्न याद रखिएगा कि कुषाणों के द्वारा ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। सोने के सिक्के कुषाणों के समय ही चलाए गए थे। और याद रखिएगा कि सोने के सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख किसके द्वारा कराया गया था अंकित? तो वो यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्कों पर सबसे सर्वप्रथम लेख जो है अंकित यूनानियों के द्वारा कराया गया था। यूनानियों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किया गया था या निर्गत किया गया था या निकाला गया था? तो याद रखिएगा कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। और महाभारत का उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आश्वलायन गृहसूत्र से हमें महाभारत का उल्लेख मिला है। आश्वलायन गृहसूत्र से। किस सूत्र से फ्रेंड्स? तो आश्वलायन गृहसूत्र से हमें महाभारत का उल्लेख मिला है। और महाभारत का रचना 4वीं शताब्दी में किया गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, और महाभारत का याद रखिएगा एक और प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो किस नाम से किया गया था? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो बदायूं नकीब खां। कौन थे फ्रेंड्स? बदायूनी नकीब खां और अब्दुल कादिर और बदायूं नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रजमनामा के नाम से इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। पहला कि कितने दिनों का उल्लेख मिलता है? तो 18 दिनों का उल्लेख मिलता है युद्धों का। ठीक है, और इसका प्रमाण हमें उल्लेख कहाँ मिला है? तो आश्वलायन गृहसूत्र में मिला है। इसका रचना कब हुआ था? तो 4वीं शताब्दी में। और किसने किया था? तो बदायूनी और नकीब खां और अब्दुल कादिर मिलकर इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। आपको पता होगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ में
4 सिद्धांत थे, पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत थे। तो उसमें महावीर के द्वारा 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। 4 सिद्धांत क्या क्या थे? तो सत्य था, अहिंसा था, अपरिग्रह था और एक असत्य था। पार्श्वनाथ के सिद्धांत 4 थे, तो उसमें ये था। और महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। और पहला तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और दूसरा जो थे अजितनाथ थे। और तीसरा याद रखिएगा संभवनाथ थे। ठीक है, ऋषभ देव का चिन्ह याद रखिएगा, वृषभ होता है, और अजितनाथ का हाथी है, और संभवनाथ का जो है घोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और महावीर का याद रखिएगा सिंह है, महावीर का सिंह है, और पार्श्वनाथ का जो है सांप है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया था और प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया था। कौन आया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर। और गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? तो ये भी याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 को गोवा से पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कर दिया गया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया। और 30 मई, याद रखिएगा, 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना 56वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। और गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि सहायक संधि की नीति किसने क्रियान्वित किया था? तो सहायक संधि की नीति जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। सहायक संधि की नीति के तहत आपको पता होगा कि सहायक संधि की नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिलने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था? तो हैदराबाद का निजाम था, जो मिला था 1798 में। कब मिला था फ्रेंड्स? तो 1798 में। ठीक है, और सहायक संधि के तहत मिलने वाले कौन कौन से राज्य थे? तो हैदराबाद तो था ही, मैसूर भी मिला था 1799 में, याद रखिएगा। और तंजौर भी मिला था 1799 में ही, तंजौर भी 1799 में ही मिला था सहायक संधि के तहत। ठीक है, और अवध 1801 में मिला था, अवध 1801 में मिला था, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको ये भी याद रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली अपने को यानी स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होगा कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। और यह लखनऊ में भी पूछा जाए तो क्या होगा? बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह तो जगदीशपुर से किए थे, और कुंवर सिंह के मरने के बाद अमर सिंह उनके भाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। लियाकत अली इलाहाबाद से किए थे, अर्थात प्रयागराज से किए थे। और खान बहादुर खान जो है ये बरेली से किए थे। और झांसी से तो आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की थी। ठीक है, उसी तरह फैजाबाद से याद रखिएगा मौलवी अहमद उल्लाह जो थे वो किए थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। कानपुर से तो आपको याद होगा नाना साहब। ठीक है, और दिल्ली से याद रखना है बहादुर शाह जफर ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई को आरंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता होगा कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। इसका तत्कालिक कारण हुआ यह था कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के किस नेटिव इन्फेंट्री के ये भी पूछा जाता है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही, एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट माना कर दिया था। इस कारण गिरफ्तार कर उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, और ये घटनाक्रम कब का है? तो 29 मार्च का है उसका। इसीलिए 10 मई 1857 के दिन मेरठ में, बैरकपुर में ये कांड हुआ था। और मेरठ में पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की क्रांति शुरू की। किसने की? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी ने यह क्रांति शुरू की, 1857 की क्रांति। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आपको पता होगा कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए, जहांगीर के दरबार में आने वाले बहुत सारे यूरोपीय थे, जैसे कि
कैप्टन विलियम हॉकिंस भी थे, सर टॉमस रो भी थे, विलियम फिंच भी थे और एडवर्ड टैरी भी थे। याद रखिएगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है भारत 1608 ईस्वी में आया था और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जो था कैप्टन विलियम हॉकिंस था। और यहीं पर पूछा जाए बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था, तो रॉल्फ फिच था। कौन था फ्रेंड्स? रॉल्फ फिच था, याद रखिएगा, रॉल्फ फिच फिच था। उसके बाद याद रखिएगा कि कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद आपको पता होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आया था और सूरत पहुंचा था। उसके बाद वो आगरा चला गया था मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए। और 1615 में एक और व्यक्ति आया था ब्रिटिश, जिसका नाम था, जिसको जेम्स प्रथम ने भेजा था। ये दोनों को जेम्स प्रथम ने ही भेजा था। तो 1615 में जो एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। कौन था? क्या नाम था? सर टॉमस रो भारत आया था। वो भी जहांगीर के दरबार में ही आया था, याद रखिएगा। तो जेम्स प्रथम के ये दोनों राजदूत थे और ये भारत आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।